Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if a wire is stretched so that its length is 20% more than its initial length, the percentage increase in the resistance of the wire. Percentage increase में बताना है हमें क्या, resistance of the wire के। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपका परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बताना। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज लिख लीजिए। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज भी देखिए बच्चों हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज का 20% है, काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया के इक्वल। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका देखिए इसकी अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम तो आपकी कांस्टेंट रहेंगे। वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू लेंथ। ओके, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका एरिया क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो एरिया को देखिए मैं आपसे रिप्लेस ही कर लेता हूँ। एरिया को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम बाय लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका रो एल, और एरिया को क्या लिख लिया, वॉल्यूम नीचे आ गया, और ये आपका एल स्क्वायर ये बन गया। ओके, ये टर्म मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख ली। ओके, तो ये देखिए आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट है लेंथ में, कितना 20% का। तो आप वहां पर वो एल एन वाला डिफ्रेंशिएट करके नहीं करेंगे, वो आपके स्मॉल चेंजेस के लिए वैलिड होता है ओनली। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले कितनी लेंथ थी, मान लीजिए पहली लेंथ इसकी एल के इक्वल थी, अब कितनी होगी, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि पहले लेंथ एल थी, तो अब इंक्रीमेंट होकर कितनी होगी, 6L/5 के इक्वल होगी। ओके, ये आपका लेंथ का क्या पता चल गया, चेंज पता चल गया। ओके, अब देखिए अब नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर प्राइम में इसको क्या लिख सकता हूँ, रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, पहले लेंथ एल थी, अब लेंथ 6L/5 हो गया, तो इसको आप 6L/5 का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, तो बच्चों उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 36L² और रो ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स वी। ओके, ये हो गया। ओके, पहले आपकी आर था, अब कितना हो गया आपका 36/25 टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नया आर डैश आ गया। ओके, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। ओके, इंक्रीज इन कितना है, देखिए पहले आपका आर था, अब आर डैश हो गया, तो इंक्रीज तो बच्चों आप यहाँ पर से ऐसे बता दीजिए कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा आपका आर डैश माइनस आर, ये तो आपका इंक्रीज आ गया। क्वेश्चन बोल रखा है परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले आप फ्रैक्शनल इंक्रीज बताइए। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज बताइए। फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके बतानी है। आर डैश माइनस आर देखिए कितना होगा, आर डैश आपने कैलकुलेट कर लिया, आर आपको पता है कितना है, आर आपका सिंपली आर ही है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए 36/25 आर माइनस आपका आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था आर इंटू आपका 100 करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। 36 - 25 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 36 - 25 आपका 11/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 11/25। ठीक है, और ये देखिए आपका आर यहाँ पर आ गया, डिनोमीटर में भी आपका आर था, परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आर से आर कैंसिल, इससे देखिए आपका 4 टाइम से कैंसिल, 11 इंटू 4 कितना आ गया 44, तो 44% इंक्रीमेंट हो जाएगा किसमें, आपका रेजिस्टेंस में। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 44, देखिए आपका ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.